भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मतलब कि जन्माष्टमी आ रही है और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं और उनके किस्से सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। लोग कृष्ण को जानते तो हैं, लेकिन क्या पहचानते भी हैं? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने भी अपना वचन तोड़ा था या अपनी सेना के खिलाफ गए थे? चलिए आज आपको बताते हैं कृष्ण से जुड़े किस्से। जब महाभारत में कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन, किसी दोस्त को कहते सुना था कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र उठाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे, लेकिन क्या ये वाकई सही है? इस बात के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मरा था। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने के तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में ये किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से खफा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेता है और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हथियार उठा लेते हैं। दूसरी कहानी में किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे 5 पांडवों को मारकर। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती है और भीष्म उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। श्राप के कारण हुई थी कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 सालों में वो मारे जाएंगे और उन्हीं के साथ यदु वंश का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदु वंश अब लोभ और मोह में आ गया है, इसलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि ने अपने कृष्ण को अपने पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उनके पैरों को छोड़ दिया। इससे खफा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैर की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। कृष्ण की 16,108 रानियां। ये सभी को पता था कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 80 बच्चे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियां क्यों थी? दरअसल रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, नागजीती, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ही कृष्ण की असली रानियां थी। हर रानी से कृष्ण के 10 बच्चे थे। बाकी 16,100 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया तो बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया।
क्यों कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उसका साथ देने की बात कही। दुर्योधन इस पर खफा हो गए और कहा कि वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए दोनों की मदद करनी होगी। कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन के सारथी बन गए। कृष्ण और राधा पर कोर्ट का बयान 2010 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि शादी से पहले सेक्स को गुनाह नहीं माना जा सकता है। कारण ये है कि पुराणों में राधा कृष्ण भी साथ रहते थे और उनके बीच भी एक रिश्ता था। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 30 अगस्त दिन सोमवार को देर रात 01:59 पर यह पर्व मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण का 5248वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राम, महावीर और बुद्ध एक रंगी है, परंतु श्री कृष्ण बहुरंगी है, इसीलिए वे पूर्णावतार है। राम ने ही श्री कृष्ण के रूप में लिया था जन्म। आओ जानते हैं उनके संबंध में 36 रोचक तथ्य। शरीर की विशेषता। 1. भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, काला या सांवला नहीं। 2. भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे। 3. भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। 4. भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। 5. भगवान श्री कृष्ण के केश घुंघराले थे और उनकी आंखों बड़ी बड़ी मोहक थी। 6. तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में बैजंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। श्री कृष्ण के संबंधी। 7. भगवान श्री कृष्ण की परदादी मां ऋषा व सौतेली मां रोहिणी बलराम की मां नाग जनजाति की थी। 8. भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। 9. भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की 8 सखियां भी थीं। 8 सखियों के नाम हैं 1. ललिता 2. विशाखा 3. चित्रा 4. इंदुलेखा 5. चंपकलता 6. रंगदेवी 7. तुंगविद्या और 8. सुदेवी। 10. श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। 11. भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोककृष्ण, वउथप, श्रीदमा, सुदामा, मधुकंद, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शार्द और बुद्धि प्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। 12. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता,
तुंगा विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगा विद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा, मनली, इनमें से कुछ नामों में अंतर है। 13. कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानागा, ये यशोदा की पुत्री थी। सुभद्रा और द्रौपदी, मानस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। 14. श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा। 15. श्री कृष्ण की बुआ कुंती और सुता सुभा थी। कुंती के पुत्र पांडव थे तो सुता सुभा का पुत्र शिशुपाल था। 16. बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। 17. श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी। 18. भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। उनका आश्रम अवंतिका, उज्जैन में था। इसके अलावा उनके गुरु गर्ग ऋषि, घोरंगिरस, नेमिनाथ, वेदव्यास आदि थे। ये भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोरंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। 19. द्रौपदी से श्री कृष्ण का अनूठा रिश्ता था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समान ही मानते थे। दोनों का संबंध प्रगाढ़ था। युद्ध कला। 20. भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी, जहां उन्होंने 16 विद्या और 64 कलाओं को सीखा था। 21. जनसामान्य में ये भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 22. भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। 23. भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे, पाशुपतास्त्र शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रस्वपास्त्र शिव, वसुगन, भीष्म और कृष्ण के पास थे। 24. प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। 25. कलारीपटु का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपटु की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 26. भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक, बाहुक था। उनके घोड़ों, अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 27. भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1. महाभारत, 2. जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध, 3. नरकासुर के विरुद्ध। 29. भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया।
मथुरा में दुष्ट राजा के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 30 भगवान श्री कृष्ण ने असम में बानासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 31 भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। 32 भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। 33 भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। 34 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। 35 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अलावा अनुगीता उद्धव गीता के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया था। 36 पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी।